नमस्कार, आप देख रहे हैं निकायकरण। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में 5 जिलों के 19 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए 19 में से 8 निकायों पर अपना कब्जा जमाया है। 4 नगरपालिका व 7 नगर परिषद में भाजपा का कब्जा हो गया है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी निकाय चुनाव था। ऐसे में दोनों प्रमुख सियासी दल भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी अपनी ताकत लगा दी थी, जिसके बाद नतीजे सबके सामने हैं। निकाय चुनाव में भाजपा ने 11 तो कांग्रेस ने 8 सीटों पर बाजी मारी है। कांग्रेस ने पीथमपुर और दिग्विजय सिंह के गढ़राघोगढ़ में नगरपालिका सीट जीती है, जबकि 6 नगर परिषद में भी कांग्रेस को जीत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के क्षेत्र राघोगढ़ नगरपालिका में कांग्रेस ने 16 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि भाजपा को 8 वार्डों में जीत मिली है। यहां कुल 24 वार्डों के लिए मतदान हुआ है। ओंकारेश्वर के सभी नतीजे आ गए हैं। यहां भाजपा की नगर सरकार बनेगी। 15 में से 9 में भाजपा तो 6 में कांग्रेस जीती है। धार जिले के पीथमपुर नगरपालिका में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। 17 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा को 12 वार्डों में जीत मिली है। सेंधवा नगरपालिका के 24 वार्डों में से 19 पर भाजपा और 5 पर कांग्रेस, 1 निर्विरोध प्रत्याशियों को जीत मिली है। आपको बता दें कि उधर राजपुर नगर परिषद में भाजपा का कब्जा रहा है। भाजपा ने 11 तो कांग्रेस ने 4 पर जीत दर्ज की। बड़वानी जिले के सेंधवा में भी भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में भाजपा की नगर सरकार बनेगी। यहां की कुल 15 सीटों में से 9 बीजेपी, 6 कांग्रेस ने जीती है। बड़वानी में यहां के 24 वार्डों में से 14 पर भाजपा और 10 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद के लिए 20 जनवरी को वोट डाले गए थे। इन चुनावों में 67% से अधिक मतदान हुआ था। ओंकारेश्वर नगर परिषद का परिणाम हमारी स्थानीय जो मतदाता हैं उन्होंने सोच समझकर वोट डाला और मैदान में दोनों पार्टियां थी। उधर कांग्रेस थी, इधर हमारी भारतीय जनता पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज ने और केंद्र के हमारे मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम जनता के हित के किए हैं, ऐसा विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और निश्चित आगे भी हम हमारी जितनी भी ओंकारेश्वर की नगरी में बसते हैं, सबका ध्यान रखकर उनका विकास का काम किया जाएगा, उनको सक्षम बनाने का काम किया जाएगा। हमारे 17 कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, किंतु हमारे कुछ निर्दलीय जो कांग्रेस से टिकट मांगे गए थे, उन लोगों ने फार्म नहीं उठाए। इसके कारण हमको थोड़ी तकलीफ आई, नहीं तो हम 20 से 22 सीट लाने की स्थिति में थे। तो पूरे जिले में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। और निकाय की ऋण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। नगर पालिका नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। राघोगढ़ के अंदर भी जनता ने जवाब दिया है। 3 वार्ड ऐसे हैं जो 3 वोट, 5 वोट, 7 वोट से, आप समझ जाइए जनता संकेत क्या दे रही है। दिग्विजय सिंह जी, 2023 भारतीय जनता पार्टी का राघोगढ़ से लेकर के कोई भी ऐसी सीट नहीं होगी जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं फहरा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों के 19 नगरीय निकाय में चुनाव की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इनमें से 11 पर भाजपा और 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 4 नगरपालिका व 7 नगर परिषद में भाजपा का कब्जा हो गया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़राघोगढ़ और पीथमपुर में नगरपालिका में जीत दर्ज की है, जबकि 6 नगर परिषद में भी कांग्रेस को जीत मिली है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राघोगढ़ नगरपालिका में 16 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि भाजपा को 8 वार्डों में जीत मिली है।
यहां पर कुल 24 वार्डों के लिए मतदान हुआ था। ओंकारेश्वर में भाजपा की नगर सरकार बनेगी। 15 में से 9 में भाजपा तो 6 में कांग्रेस जीती है। मंत्री प्रेम सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के गढ़ बड़वानी में भी भाजपा ने जीत हासिल की है। यहां शुरुआती दौर में भाजपा पीछे थी। सोलंकी व लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल के वार्ड 9 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के क्षेत्र राजपुर में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। धार जिले के पीथमपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। यहां धार विधायक नीना वर्मा के पति व भाजपा के दिग्गज नेता विक्रम वर्मा की साख दांव पर थी। यहां पार्टी को अपने ही बागियों से बड़ा नुकसान पहुंचा। बड़वानी जिले के सेंधवा में भी भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में भाजपा की नगर सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी निकाय चुनाव है। ऐसे में दोनों प्रमुख सियासी दल भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी अपनी ताकत लगा दी है। तो राघोगढ़ में दिग्विजय की साख बचाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में 14 पर भाजपा और 10 पर कांग्रेस रही। पीथमपुर में भाजपा को हालांकि कहा जा रहा है कि करारा झटका लगा है और यहां पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर 17 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और 12 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जबकि आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 22 सीटों पर बीजेपी यहां पर काबिज थी, लेकिन इस बार कम से कम 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। सेंधवा की बात की जाए तो सेंधवा में 24 वार्डों में से 19 पर भाजपा, 5 पर कांग्रेस है। राजगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के क्षेत्र की, तो यहां पर कांग्रेस जरूर हारती हुई नजर आई। मनावर में 40 साल बाद कांग्रेस जीती थी, लेकिन फिर परिषद गंवाई। तो आइए क्या कुछ हालात हैं इन जगहों के, कितना उत्साह जीती हुई पार्टियों के कार्यकर्ताओं का नजर आ रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल जुड़ गए हैं संवाददाता खंडवा से। इसके साथ ही हमारे साथ रवि कुमार ओझा अनूपपुर से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ अमरदीप चौहान सेंधवा से जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी सुनील ठोसेरे पीथमपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र जायसवाल आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो 9 सीटें हैं वहां पर बीजेपी जीती है और 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है। तो जीती हुई पार्टियों के प्रत्याशियों में कितना उत्साह? तीर्थ नगरी का ये जो नगर पंचायत का चुनाव था, यहाँ पर कमल एक बार फिर से खिल उठा है। पहले कमल की ही सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की ही जो यहाँ पर नगर परिषद थी, एक बार फिर यहाँ पर इतिहास दोहराया गया। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें कब मिली है, क्योंकि यहाँ पर 15 सीटों में पहले जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो उनको 12 सीटों पर जो है विजय मिली थी, लेकिन इस बार उनको 9 सीटों पर ही जीत में संतोष करना पड़ा है और कांग्रेस को यहाँ पर 6 वार्ड प्रत्याशियों को जीत मिली है। तो यहाँ पर जो है विकास को तरजीह दी है। मतदाताओं ने एक बार फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी को काबिज कराया है, क्योंकि यहाँ पर जो देखा जा रहा था कि जो महाकालेश्वर की तर्ज पर ओंकारेश्वर का भी विकास का एक ढांचा तैयार किया गया है। यहाँ पर लगभग 2000 करोड़ के जो कार्य शुरू किए गए हैं, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी गई थी। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी ताकत झोंक दी गई थी। बीजेपी के विधायक जो है नारायण पटेल लगे हुए थे, सांसद जो यहाँ के ज्ञानेश्वर पाटिल है वो भी लगे हुए थे। तो ये लगातार उन्होंने अपने प्रयास किए और उसका ये परिणाम है कि यहाँ पर 9 वार्ड प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं और 6 पर ही कांग्रेस को जीत मिली है। तो अब यहाँ पर लोगों की एक बार फिर से आस होगी कि ओंकारेश्वर को जिस तरीके का वादा किया गया है, चुनाव में जिस तरह से वादा किया गया था कि इसको विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के तौर पर तैयार किया जाएगा, तो वो एक आस है, एक उम्मीद है। वो भाजपा के अब कितना खरा उतरते हुए अगले 5 साल में देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल देवेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सुनील ठोसेरे जी भी बने हुए हैं पीथमपुर से। सुनील जी, वहां पर की बात की जा रही है कि 17 सीटों पर कांग्रेस जीती है और 12 सीट बीजेपी, यानी कि कम से कम बीजेपी को जो है इस बार 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पिछली बार 22 सीटें बीजेपी के पास में थी। तो बड़े नुकसान के तौर पर बीजेपी के लिए देखा जा रहा है। पीथमपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, निवेश के लिए बहुत अच्छी जगह है और प्रशासन चाहता भी है कि यहाँ निवेश करें। वहीं पीथमपुर नगर पालिका के ऊपर
पूर्ण मध्य प्रदेश की नजरें लगी हुई थी। वहीं यह जो क्षेत्र है माननीय विक्रम वर्मा जी के चाहने वालों का क्षेत्र है। फिर भी इस बार करारा झटका लगा है, क्योंकि भाजपा के बागियों ने भाजपा को हराया है, ऐसा कहा जा सकता है। देखें कि हम इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो 17 सीटें सीधी कांग्रेस के पाले में गई है। कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। 13 सीटें भाजपा को मिली है और 1 निर्दलीय ने लिया है। इससे जाहिर होता है कि यह विधानसभा के लिए भी खतरा मंडरा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यानी कि सुनील जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि मजदूर यहाँ पर काफी तादाद में औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी से खफा से नजर आ रहे थे, तो इस बार इसी बात का कहीं ना कहीं जो है नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा है और कांग्रेस पर उम्मीद जताई गई है। जी अंशिका जी, बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में जो परिषद रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस परिषद में कई कॉलोनियों में, कई नगर के ऐसे महत्वपूर्ण एरिया थे जहां पर उन क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर खुदाई कर दी गई थी, रोड निर्माण के लिए खुदाई कर दी गई थी। वो अंतिम 5 साल के आखिरी समय में पूर्ण हुई है और कहीं न कहीं जनता और मतदाता, श्रमिक वर्ग इसी कारण नाखुश है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया है। वहीं आपको बता देना चाहूंगा कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र श्रमिकों का क्षेत्र है। यही श्रमिकों के क्षेत्र में और कर्मचारी बीमा निगम का एक हॉस्पिटल 100 बेड का बनना था, उसकी घोषणा 15 साल पहले हुई है। बाउंड्री वॉल करके उसको छोड़ दिया गया है, अभी तक वो कार्य नहीं हुआ है। इसी कारण श्रमिक वर्ग असंतुष्ट है। ठीक है सुनील जी, लौटूंगी आपके पास। अमरदीप चौहान की तरफ रुख करेंगे, सिंधवा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमरदीप, वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 5 कांग्रेस के खाते में गई है, 1 निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। कितना उत्साह प्रत्याशियों में और जनता को अपने जीते हुए प्रत्याशियों से कितनी उम्मीदें? संचिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब जो यहाँ पर जो कुल सेंधवा नगर पालिका में 24 वार्ड है और जिसमें से 19 पर भाजपा की बड़ी जीत हुई है, वही कांग्रेस के पाले में मात्र 5 सीट गई है। तो ये कांग्रेस को बड़ा झटका है। कांग्रेस को एक की खानी पड़ी है, जबकि यहाँ के जो विधायक है वो भी कांग्रेस से है, लेकिन जो है कांग्रेस को मात्र 4 सीट मिली है और भाजपा को एक बड़ी जीत मिली है। तो भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। जगह जगह जो है जुलूसों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वाहन रैली से लगाकर ढोल ताशों के साथ में जो है यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। जी लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इनमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी निर्विरोध चुने गए हैं, यानी कि ज्यादा उन्हें मेहनत उन सीटों पर जीतने में नहीं करनी पड़ी है, निर्विरोध चुने गए हैं। जनता का एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो भरोसा उन्होंने हासिल किया है। एक बेहतर प्रदर्शन की तरफ भी इसे देखा जा सकता है। जी संचिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नगर पालिका चुनाव है इसे हम लोग सेमीफाइनल मान सकते हैं। विधानसभा का सेमीफाइनल मैच चुनाव है और उसमें जो है नगर पालिका में इस प्रकार से कांग्रेस को हारना, ये एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए कि इतनी बुरी हार हुई है कांग्रेस की यहाँ पर मात्र 5 सीटों पर। तो ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जी लौटूंगी। रवि कुमार ओझा भी हमारे साथ बने हुए हैं लाइव अनूपपुर से। रवि जी, यहाँ पर भी जैथरी में चुनाव देखा गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है 7 बीजेपी के खाते में सीट गई हैं, 6 कांग्रेस के खाते में गई हैं और 2 निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं। क्या कुछ जीते हुए प्रत्याशियों का रुख देखने को मिला, यानी कि बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं यहाँ से सामने आई हैं? जाहिर सी बात है अब दोनों ही पार्टियां निर्दलियों को अपनी अपनी पार्टी में शामिल करने की जद्दोजहद में जुटेंगी। जी निश्चित है संचिता जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी है काफी खुश भी कर रही है। बीजेपी को ये पूरी तरीके से मान चुकी है कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे और उपाध्यक्ष भी बनाएंगे। मतलब सरकार यहाँ पर जो नगर परिषद, जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष है वो यहाँ पर बना लेने के लिए भाजपा ऐसा सोच रही है। जबकि मेरा मानना है कि यहाँ पर जो दो निर्दलीय उनकी अहम भूमिका होगी, वो किस और जाते हैं ये भी अपने को देखने का विषय है। क्योंकि कांग्रेस भी कोई वहाँ से बहुत दूर नहीं है, 6 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो अगर निश्चित है कि जो निर्दलीय जिस और करवट लेंगे वो वहीं पर रिजल्ट होगा, क्योंकि भाजपा को 1 चाहिए, वहीं निर्दलीय को 2 चाहिए और 2 निर्दलीय। अब सबसे बड़ी चीज ये है, देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय किस पर जाएंगे। और हम जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, जो हमारे खाद्य मंत्री बेसाउलाल जी का ये नगर भी है, ये कोई लोकल क्षेत्र है उनका, यहाँ पर हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो भाजपा के खेमे लोग के जो लोग जीते हैं
वो अलग अलग खेमे के माने जाते हैं, जो कि अलग अलग गुट माने जाते हैं, जो जैसे अब सब बड़े बड़े चेहरे माने जाते हैं। जैसे अनिल गुप्ता हैं आपके, जो उनके लड़के जीते हैं, उमंग गुप्ता जो वार्ड नंबर 12 से जीते हैं, वो भी अपने आप को बड़े चेहरे मानते हैं, वो भी नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार बन सकते हैं। वहीं क्या कहते हैं आपके जो रविंद्र राठौर जो नगर उसके युवा मोर्चा के, जो भाजपा युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं, वो भी अपने आप को दावेदार मजबूत मानते हैं। वहीं पास क्या कहते हैं जो नवरत्नी शुक्ला है, जो अभी तक नगर पालिका अध्यक्ष थी, जिनके पति का वीडियो गाली गलौज का वायरल हुआ था, पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ था, वो भी हैं। अब देखिए, देखने की वाली ये बात है कि इनमें आपसी फूट होती है या आपसी तालमेल बनते हैं, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रहता है रिजल्ट। देखिए, लेकिन रवि जी, यहाँ पर देखा जाए तो अभी केवल 1 सीट का ही अंतर है। 7 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस, 2 निर्दलीय। जिस तरीके से भी आपने कहा है कि कहीं ना कहीं जो देखा जाए बड़े चेहरे की बड़ा चेहरा कौन है, इसको लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। तो इस बात का क्या नुकसान हो सकता है? कांग्रेस भी निर्दलीयों को रिझाने की पूरी कोशिश करेगी? निश्चित है, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो यहाँ के जन की चर्चा का विषय बना है कि निश्चित है उनको बड़े अमाउंट पर खरीदने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से जैसे ही जीत का रिजल्ट सामने आया, वैसे ही भाजपा कांग्रेस अपने अपनी ताकत लगा दी है उनको अपने खेमे में रखने के लिए। अब देखिए, सबसे बड़ी विषय तो यही हो गया है कि वो निर्दलीय जिस और जाएंगे, क्योंकि भाजपा को एक चाहिए और जो क्या कहते हैं कांग्रेस की है, अगर कांग्रेस को नगर पालिका अध्यक्ष बनाना है तो उन्हें 2 सीट चाहिए। तो अब निश्चित दोनों अपने लिए ताकत झोंक रहे हैं। ठीक है रवि, आने वाले जी लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और हालांकि कांग्रेस ने भी कई मामलों में कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है, हालांकि इसे जिस तरीके से कहा जा रहा है सत्ता का सेमीफाइनल, क्योंकि चंद महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव आने के, तो ये भी हम कह सकते हैं कि भले ही यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में काबिज निकाय चुनाव में ना हो पाई हो, लेकिन ये साबित जरूर कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में भी कड़ी टक्कर भाजपा को देने जा रही है। जी बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा कि जो मानदाता विधानसभा सीट है उसका ये प्रमुख स्थल है तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर। और ओंकारेश्वर नगर पंचायत में पहले भी जब 2018 में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था, तो वहाँ पर 2019 में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर हालांकि जो अभी यहाँ के विधायक है नारायण पटेल, ये उस समय जीते थे तो मात्र 1100 वोटों से जीते थे और वो कांग्रेस में थे। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भाजपा के विधायक जरूर बने, लेकिन ये एक एंट्री कही जा सकती है कि यहाँ से जो दल जीतते हैं उनको कहीं ना कहीं अगले जो विधानसभा चुनाव होते हैं वहां पर फायदा होता है। तो खंडवा जिले की जो 4 सीटें हैं, खंडवा, हरसूद और पंधाना और खंडवा, ये सारी सीटों पर जो है कहीं ना कहीं ये जो सेमीफाइनल के बतौर भी ये देखा जा रहा है कि मानदाता में ओंकारेश्वर की सीट पर जब 9 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसका कहीं ना कहीं असर पूरे जिले में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब कांग्रेस को सतर्क होने की जरूरत है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता करनी होगी कि उनकी जब यहाँ पर ओंकारेश्वर में पहले 12 वार्डों में पार्षद थे, इस बार मात्र 9 वार्डों में उनके पार्षद रहेंगे, तो कहीं की चिंता भी है। और दूसरी तरफ अब उनको भी एक बड़ी तैयारी करनी होगी कि ये डैमेज कहाँ हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सिटिंग एमएलए है और जो सांसद है और यहाँ का उनका संगठन है, इसके लिए जरूर चिंता करेगा। दूसरी ओर कांग्रेस में जो अरुण यादव की प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं यहाँ पर धक्का पहुंचा है, क्योंकि अरुण यादव का ये पूरा क्षेत्र है वो यहाँ के क्षत्रप है और उनके रहते और यहाँ पर ओंकारेश्वर में जिस तरह से कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है, तो एक उनके लिए एक संकेत है कि आने वाले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में उनको कहीं ना कहीं कड़ी तैयारी करनी होगी और नहीं तो फिर एक विपरीत परिणाम आ सकते हैं। संचिता जी बिल्कुल ठीक कहा देवेंद्र जी आपने। यहाँ पर 5 जिलों में जो 19 निकाय चुनाव हुए हैं, 19 सीटों पर 11 बीजेपी जीती है और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिलहाल फिर भी बीजेपी को चिंता की बात है, चिंता करने वाले विषय भी है यहाँ पर कि उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने क्षति तो जरूर कुछ सीटों पर पहुंचाई है। सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर क्षति की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो भारी क्षति पीथमपुर में देखने को मिली है बीजेपी को, क्योंकि 10 सीटों का सीधे सीधे नुकसान। तो हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी को सतर्क हो जाना चाहिए। जो है धार विधानसभा में बहुत बड़े मतदाताओं का गढ़ है। यहाँ 1 लाख के आसपास में मतदाता है। दूसरा शहर धार है और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो एक तरफ है। तो देखा जाए तो पीथमपुर से ही विधानसभा तय की जाती है और पीथमपुर में इस बार कांग्रेस को अपना बहुमत दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा मुद्दा है और सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे पिछड़ गई है।
और भारतीय जनता पार्टी को इस पर अभ्यास करना चाहिए कि विधानसभा में पुनः भाजपा आ जाए। संचिता जी। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर अब भाजपा को चिंता करने वाली बात है, जाहिर सी बात है। अमरदीप भी हमारे साथ सेंधवा से बने हुए हैं। अमरदीप, देखिए जिस तरीके से हालांकि यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने जरूर किया है, लेकिन अब जनता की उम्मीदों पर खरा कितना उतरेगी ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर हम क्षेत्र के विकास की बात करें तो क्षेत्र को विकास की क्या कुछ दरकार है, वहां पर जनता क्या कुछ अब जीते हुए प्रत्याशियों से उम्मीद जता रही है? जी संचिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि सेंधवा नगर पालिका पे जो है अब इस बार जो है चौथी बार जो है भाजपा का कब्जा बना है। और विकास की जो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग तो विकास तो यहाँ पर मतलब सौंदर्यीकरण जो है, सेंधवा का सौंदर्यीकरण भी हुआ है और पानी वगैरह की भी सुविधाएं, सारी चीजें अच्छी है। लेकिन जो अभी जो युवाओं ने जो मतदान किया है वो युवाओं की ये मांग है कि उनको जो है अच्छा रोजगार यहाँ पर मिल पाए, अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मिल पाए। ठीक है। रवि कुमार जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न, क्या कुछ जनता अब उम्मीद जता रही है कि क्षेत्र में किस तरीके से विकास हो? जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैसे पिछले बार भी भाजपा की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर भी भाजपा का जो परिषद थी भाजपा की पूरी थी, और इस बार भी भाजपा की परिषद बनती दिख रही है। लेकिन निश्चित है यहाँ के जो मतदाता हैं वो विकास को देखकर वोट देना चाहेंगे और विकास की और बढ़ रहे हैं। और जबकि विकास भी देखिए क्या होता है, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी योजनाएं तो बहुत सारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल नल योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं जो बढ़ चढ़कर वो ले रही हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है कि अभी भी लोगों को आवास योजना के तहत पर आवास पर्याप्त मात्रा पे न मिलना, मतलब बहुत सारी जैसे ऐसे हितग्राही हैं जिनको प्रॉपर वाकई में चाहिए, जिनको आवास की जरूरत है। ठीक है रवि। देवेंद्र जी, आपके साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, चर्चा कीजिए। जी संचिता जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता है जो हमारे साथ है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि सुनील जी, पहले जो है नगर परिषद में आपकी 12 सीटें थी, लेकिन इस बार 3 सीटें कम हो गई ओंकारेश्वर में, और कहीं ना कहीं ये नुकसान भी कहा जा रहा है। भले परिषद आपकी बनने जा रही है लेकिन नुकसान है, क्या चिंतन की जरूरत है? आने वाले विधानसभा चुनाव भी है और बहुत कम अंतर से आपके पार्षद प्रत्याशी जीते। नहीं, जो हमारे 15 में से जो 9 जीत कर आए हैं, साथ ही आपको आंकड़ों का यदि हम बता दें तो हमारा एक कैंडिडेट जो है मतलब बराबर आंकड़ों में आया था, टाई में वो हारा 1 वोट से, और इसके अलावा भी 10 से 20 वोटों से हमारे जो 2-3 उम्मीदवार मतलब हारे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जो तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में जो जीत है उसका सीधा गणित ये है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार ओंकारेश्वर क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्य, और एक देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी शंकराचार्य की जो प्रतिमा वहाँ पर बनने जा रही है, पर्यटक क्षेत्र बनने जा रहा है, उसको लेकर वहाँ की जनता ने फिर भाजपा पर विश्वास किया और भाजपा की परिषद बनाने जा रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये जो 3 सीटें आपकी कम हुई है। चलिए देवेंद्र जी, इस समय अभाव के चलते रोकना चाहूंगी। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज निकाय के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ पर 19 निकाय चुनाव में से 11 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है, तो 8 सीटों पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। कहा जा रहा है कि बहुत ही कम अंतर से कांग्रेस हारी है, लेकिन इसे बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसे सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टियों को आने वाले समय में चिंतन मनन की जरूरत है कि ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।